गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं वेद प्रकाश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ट्रेड वायरस यानी कि शेयर मार्केट का कीड़ा। दोस्तों, बात करते हैं हम इसमें निफ्टी की। आज निफ्टी काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी रही है। निफ्टी की ओपनिंग होती है 16,774 पे। कल के वीडियो एनालिसिस में जैसा मैंने बताया था कि 16,750 से ऊपर निफ्टी यदि आप जाता है तो जो पहला टारगेट बनेगा 16,850 के आसपास। 16,850 के ऊपर यदि आधे घंटे निफ्टी टिक जाता है तो अपर साइड में 16,900 से लेकर के 17,000 तक के टारगेट बन सकते हैं। 17,000 तो नहीं गया, लेकिन 16,950 के आसपास निफ्टी गया है। ओपनिंग निफ्टी की होती है 133 पॉइंट ऊपर 16,775 रुपये के आसपास। फिर शुरुआती दौर में ही निफ्टी लो बनाता है 16,746 के आसपास। फिर उसके बाद मार्केट लगातार अप ट्रेंड में रहता है। फिर उसके बाद में लास्ट के टाइम पे थोड़ी गिरावट आती है, फिर मार्केट जो है ऊपर रॉकेट की तरह मूव कर जाता है और क्लोजिंग होती निफ्टी का हाई बनता है 16,947 रुपये 65 पैसे। क्लोजिंग होती है इसकी 16,930 रुपये के आसपास। 287.80 हाई होकर के। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं निफ्टी के टॉप गेनर एंड टॉप लूजर। जैसा कि कल मैंने बताया था आपको बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक और एशियन पेंट के बारे में, इन तीनों में आज बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी रही है। टॉप गेनर आज का देखेंगे तो बजाज फाइनेंस रहा है। बजाज फाइनेंस 10% से भी ज़्यादा की तेज़ी होती है। उसके बाद बजाज फिनसर्व, उसी का जुड़वा भाई, वो भी बहुत अच्छी तेज़ी रहती है। टाटा स्टील आज स्प्लिट हुआ है 1:10 में, जिसके पास में टाटा स्टील के 1 शेयर थे उसको आज 10 शेयर मिल गए होंगे, एक के बदले 10 शेयर। कोटक महिंद्रा बैंक कल मैंने आपको बताया था, वन ऑफ द माई फेवरेस्ट बैंक, तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही। अक्रॉस द मार्केट अगर हम देखें तो काफ़ी तेज़ी बनी रहेगी आज के दिन। टॉप लूजर अगर हम देखें आज के दिन, टॉप लूजर जो रहे हैं श्री सीमेंट, भारती एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, यही आज के टॉप लूजर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कैंडल स्टिक चार्ट पे कि निफ्टी की क्या स्थिति है। तो जैसा कि कल मैंने बताया था 16,750 का लेवल जो से ऊपर निकलता है 16,750, जो कि अगर हम देखें मंडे का जो हाई रहता है, मंडे के जो हाई के आसपास का लेवल क्रॉस करता है मार्केट मंडे। फिर उसके बाद में मार्केट देखेंगे लगातार ऊपर के ही दायरे तय करता रहता है। एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं 21 EMA, इसके ऊपर ही ज़्यादातर समय मार्केट ट्रेड करता है। एक बार को थोड़ा नीचे आता है, फिर वहाँ से फिर दोबारा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब तक 21 EMA के ऊपर मार्केट चल रहा है आपको बाइंग में बने रहना है। जैसे ही कोई एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद दूसरा अगर कैंडल बनता है तो यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। अगर यदि आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं इस तरह से, अगर शॉर्ट की कोई पोजीशन लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस इस वाले कैंडल पे होना चाहिए, छोटा सा स्टॉप लॉस, जिससे कि आपका अगर मार्केट रिवर्सल आए तो आपको लॉस ना हो। अब बात करेंगे पॉसिबिलिटीज़ कल की क्या हो सकती है। कल देखिए फ्राइडे है, फ्राइडे फैक्टर भी काम करता है। यदि मार्केट की ओपनिंग 100 पॉइंट ऊपर होता है, 17,000 या 17,050 के आसपास यदि ओपनिंग होती है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे अपने ट्रेड को आप स्क्वायर अप करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे 17,050 के आसपास। यदि वहाँ से कोई रिट्रेसमेंट आता है, दोबारा यदि 17,050 का लेवल क्रॉस करता है, तब आपको ट्रेड लेना है और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए
आज का जो क्लोजिंग प्राइस है 16,930 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आप लगा करके ट्रेड ले सकते हैं, यदि कल के दिन मार्केट गैप ओपन होता है 100 पॉइंट इस केस में। तो अपर साइड में जो रेजिस्टेंस है 17,050, 17,200, 17,350 के आसपास के रेजिस्टेंस यहाँ पे बनेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है 17,383 के आसपास, यानी 17,400 के आसपास मान लीजिए, 17,150 के आसपास और 17,050 के आसपास एक रेजिस्टेंस रह सकता है। 1 ईयर के अगर हम चार्ट पे देखें तो यहाँ पे इस वाले कैंडल को देखिए, यहाँ पे जो कैंडल बनी है, इस कैंडल को कहते हैं बुलिश कैंडल, फुल टॉस बुलिश कैंडल बनी है। और यहाँ पे इसके आसपास जितने भी लेवल थे उससे ऊपर देखिए, ये एक रेजिस्टेंस था 16,800 के आसपास, उसको इसने बहुत ही सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया है। तो पॉसिबिलिटीज हमें क्या देखनी है, यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है, और दूसरी पॉसिबिलिटी यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है और 16,800 के आसपास यदि आता है तो यहाँ से आप एक तेज़ी की पोजीशन ले सकते हैं, कॉल बाई कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 40 पॉइंट का। अब देखते हैं RSI डेटा, RSI निफ्टी का। निफ्टी के RSI फुल टॉस इस टाइम पे हाई है, गर्म है जिसको कह सकते हैं, 70 के पास में, ऑलमोस्ट 70 के आसपास RSI पहुंच गया है, जिसको हम ओवरबॉट भी कहते हैं। अभी ओवरबॉट जोन में है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मार्केट इसी रेंज में घूमता रहता है काफ़ी समय तक। तो यहाँ पे जब तक RSI 70 के आसपास है, मार्केट में बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम बना हुआ है, बहुत ही मजबूती के संकेत बने हुए हैं। MACD पे देखें, MACD हिस्टोग्राम हरा बनता है और कल से बढ़ा, तो यहाँ पे भी अगर हम MACD चार्ट पे देखें तो MACD क्रॉसओवर और स्ट्रांग हुआ है, ये भी तेज़ी के ही संकेत दे रहा है। अब इसके बाद ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे, ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए 28 जुलाई की एक्सपायरी ख़त्म हो गई है, तो हम रीड कर रहे हैं यहाँ पे जो डेटा आप देख रहे हैं 4 अगस्त की है। तो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 16,930 के आसपास, तो 16,000 जो 950 का लेवल है, 16,900 950 एट द मनी माने जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि किन किन लेवल पे पुट राइटिंग ज़्यादा हुई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 16,700 पे काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग हुई है, 55,800 कॉन्ट्रैक्ट, 16,800 पर 60,813, टोटल वाई यहाँ पे 63,668 का बनता है। 16,900 पे भी काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग हुई है। तो यहाँ से अगर हम माने पुट राइटर्स के अकॉर्डिंग तो काफ़ी तेज़ी के संकेत बन रहे हैं, क्योंकि पुट राइटर बहुत ही कॉन्फिडेंट है, पुट राइटिंग बहुत ही यूज हुई है। अपर साइड में कॉल राइटिंग देखते हैं, 17,000 के लेवल पे जो कॉल राइटिंग हुई है 27,591 कॉन्ट्रैक्ट, 60,000 का हुआ ही खड़ा है, 60,226, 17,100 पे टोटल हुआ ही 35,000, 17,200 पर टोटल हुआ ही 40,881, यहाँ पे 19,602 के कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। ऊपर साइड में देखेंगे तो जो कॉल राइटिंग हुई है वो उतनी स्ट्रांग नहीं हुई है जितनी कि पुट राइटिंग हुई है। पुट राइटिंग के अगर हम वाई चेन देखें तो 60,000 कॉन्ट्रैक्ट, 37,500 के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पे देखें बड़ा डेटा कहाँ पे हमें मिल रहा है, जहाँ पे थोड़ी हैवी कॉल राइटिंग हुई है, वो लेवल है, एक तो 17,000 पे है 27,591। दूसरा कॉल राइटिंग जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे हो रखी है वो है 27,967, किस लेवल पे, 17,300। तो हम रेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो रेंज हमें दिखता है 17,000
300 मैक्सिमम अपर रेंज, और लोअर साइड में अगर हम देखें 16,700 लोअर रेंज। मीडियम रेंज अगर हम देखें कल के दिन में जो पॉसिबिलिटी हो सकती है 16,800 से लेकर के 17,100 के आसपास, और उससे कम रेंज का अगर देखें तो 16,850 से लेकर के 17,000। इसको आपको ध्यान में रखना है, इसी रेंज के अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हैं। यदि 17,100 के आसपास शुरुआती दौर में मार्केट आता है तो वहाँ पे आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करने की कोशिश करेंगे और एक छोटा सा पुट यहाँ से बाई कर सकते हैं यदि मार्केट इसको रेजिस्टेंस को फेस करके नीचे आने लगता है तो। और आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए? 40 पॉइंट का। अब हम ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखते हैं कि कितना ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे निफ्टी में एडिशन हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगस्त एक्सपायरी 4 अगस्त की, देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो टावर आप देख रहे हैं ये सभी पुट राइटर्स की है, ये सब पुट राइटर हैं, और यहाँ पे ये सभी कॉल राइटर हैं। तो यहीं पे अगर कंपेयर करें सीधे, अगर हाइट देखा जाए तो कॉल राइटर कितने कम है और पुट राइटर कितने ज़्यादा हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 बड़े बड़े टावर जो है पुट राइटर्स के हैं, लेकिन यहाँ पे कॉल राइटर में अगर आप देखें तो बड़े टावर कहीं पे भी नहीं बने हैं। पीसीआर देखें, निफ्टी का पीसीआर 27 जुलाई को था 1.1, आज हो गया है बढ़कर के कितना 1.4। इसको हम ओवरबॉट कह सकते हैं, पीसीआर के अकॉर्डिंग ओवरबॉट जोन में है। तो निफ्टी का प्रेडिक्शन यहीं पे क्लोज होता है। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एक अच्छा डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए एंजल वन का लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू।